बात है। तो साहब आज के इस पुराशोक दौर में, ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, समझ में किसने को नहीं आया। पुराशोक दौर ये कब शुरू हुआ पता नहीं, कब खत्म हो गया अल्लाह जाने। लेकिन अदब की दुनिया में जो शोरा अपना कलाम सुनाते हैं, तो आजकल के नौजवान और बहुत सारे लोग जो है ना इसका मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये फालतू वक्त का ज़िया है, बेकार की बातें हैं, इससे क्या होता है। लेकिन तारीख गवाह है कि जब जब किसी कौम में इनकलाब आया तो उसमें बहुत बड़ा हाथ शोरा करा। तो शायरी सिर्फ इश्क व माशरे की बात नहीं है, इसमें तरगीब होती है, तालीम होती है। और देखिए, बड़े नसर में कोई बात कहने के बजाय अशार, चंद अशार में जो है ना शोरा जो है ना बड़ी बात कह जाते हैं। तो ऐसे ही आज के इस पुराशोक दौर में ऐसे तरगीब देने वाले शोरा की वाकई कमी है। लोग फिर भी उनको सुनते हैं, उनके तहरीक हासिल करते हैं उनके कलाम से। ऐसे ही तरगीब देने वाले शायर जो पहले आशिकी करने की कोशिश करे थे, लेकिन उसके बाद उनको ख्याल आया एक जवानी क्या गई, 100 दर्द पैदा हो गए। एक जवानी क्या गई, 100 दर्द पैदा हो गए, तू ही है पीरी बता हम क्या थे क्या हो गए। तो आइए ऐसे ही एक शायर को जो कभी इश्क व माशरे की भी बातें करते हैं और अब आजकल तंज़ो निज़ाम में भी तबाह आजमाई कर रहे हैं, उनके कलाम को सुनते हैं। जनाब इकबाल असलम साहब। कलाम से पहले था वो सामईन का हश्र बता रहा है। अरे वाह, क्या बात। बहरहाल बहुत ज़्यादा हो गया है। हाज़रीन, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपनी गज़ल पे आऊँ, आसिफ अख्तर साहब जब अपनी गज़ल पढ़ रहे थे तो उन्होंने हाथ पे और उनकी लकीरों पे कुछ जिक्र किया, तो मुझे एक मतला और एक शेर याद आ गया। देखिएगा, वो सुना के फिर अपनी गज़ल पे आता हूँ कि ध्यान लकीरों पर मत दे, कि ध्यान लकीरों पर मत दे, अपनी तकदीर बनाना सीख। ध्यान लकीरों पर मत दे, अपनी तकदीर बनाना सीख। अंबर अंबर क्या तकता है, खोल के पर उड़ जाना सीख। ध्यान लकीरों पर मत दे, अपनी बहुत शुक्रिया। ध्यान लकीरों पर मत दे, अपनी तकदीर बनाना सीख। अंबर अंबर क्या तकता है, खोल के पर उड़ जाना सीख। और चल तू सूरज है ये माना, उजियारे सब तेरे हैं। शेर देखें साकिब भाई, कि चल तू सूरज है ये माना, उजियारे सब तेरे हैं। चांद को रुसवा क्यों करता है, शाम हुई ढल जाना सीख। बहुत शुक्रिया। अब जो गजल में लेकर आया था, असल में ये गजल इस बात का इतराफ करता चलूं कि शायद ये मुशायरे की गजल नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे उस्ताद शायर बैठे हैं जनाब साकिब जौनपुरी साहब, इन्होंने इस गज़ल को इतना पसंद किया कि जिस रात मैंने इनको सुनाई थी उसी रात इन्होंने कुछ ज़्यादा दाद दे दी और उस रात 3-4 अशार और इसमें हो गए। और मंसूर साहब ने भी इस गज़ल को पसंद किया था, तो मैंने सोचा कि आज इसी को पढ़ा जाए। फैसला आपके हाथ। शायद कई शायर भी होते हैं जो मुशायरे के नहीं होते। लेकिन मतलब वो साहिलों से लिपट लिपट कर
हवा जो नगमा सुना रही है वो शायरी है। वो साहिलों से लिपट लिपट कर हवा जो नगमा सुना रही है वो शायरी है। उबल उबल कर नदी उसी पल जो रक्स अपना दिखा रही है वो शायरी है। बहुत शुक्रिया। वो साहिलों से लिपट लिपट कर हवा जो नगमा सुना रही है वो शायरी है। शायरी है। उबल उबल कर नदी उसी पल जो रक्स अपना दिखा रही है वो शायरी है। शेर सुनो अजीम। कभी मैं ख्वाबों में डर गया तो संभालता है मुझे मुसलसल गुमा का आंचल। कभी मैं ख्वाबों में डर गया तो संभालता है मुझे मुसलसल गुमा का आंचल। कभी मैं ख्वाबों में डर गया तो संभालता है मुझे मुसलसल गुमा का आंचल। भिगो के पलकें जगा के खुद को मुझे जो वापस सुला रही है वो शायरी है। भिगो के पलकें जगा के खुद को मुझे जो वापस सुला रही है वो शायरी है। शेर देखें कि कभी जरूरत, कभी इबादत, कभी वफाएं, कभी जफा के वो सारे नाते। मान भाई, कभी जरूरत, कभी इबादत, कभी वफाएं, कभी जफा के वो सारे नाते। वो डोर कच्ची वो रिश्ते नाजुक ये जिंदगी जो निभा रही है वो शायरी है। बहुत शुक्रिया। वो डोर कच्ची वो रिश्ते नाजुक ये जिंदगी जो निभा रही है वो शायरी है। और शेर देखें मोबिन, शेर सुनो। सरों पे शोले उगलता सूरज, जमीन चट्टानों भरी है उसकी वो जल रहा है। सलमान भाई, सरों पे शोले उगलता सूरज, जमीन चट्टानों भरी है उसकी वो जल रहा है। थकन से वो चूर चूर भी है मगर जरूरत चला रही है वो शायरी है। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई। जी मैं थकन, सरों पे शोले उगलता सूरज, जमीन चट्टानों भरी है उसकी वो जल रहा है। थकन से वो चूर चूर भी है मगर जरूरत चला रही है वो शायरी है। और इसमें एक तगज़ुल का शेर इस तरह से हो गया था कि भंवर था जेरे मिजाज दौरां, वो गर्दिशों का लिबास ओढ़े सफर पे निकला। भंवर था जेरे मिजाज दौरां, वो गर्दिशों का लिबास ओढ़े सफर पे निकला। कली जो अश्कों की मोतियों को छुपा रही मुस्कुरा रही है वो शायरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कली जो अश्कों की मोतियों को छुपा रही मुस्कुरा रही है वो शायरी है। शेर देखें फिर से, सलमान भाई शेर सुने कि मेरे दिए को वही हवा जो गुरूर में है कि तेज भी है डरा रही है। मेरे दिए को वही हवा जो गुरूर में है कि तेज भी है डरा रही है। मगर दिए की वो आखिरी लो हवा से नजरें मिला रही है वो शायरी है। बहुत शुक्रिया जी, मैं हाजिर करता हूँ। मेरे दिए को वही हवा जो गुरूर में है कि तेज भी है डरा रही है। मगर दिए की वो आखिरी लो हवा से नजरें मिला रही है वो शायरी। क्या कहने मुजफ्फर भाई शेर सुने। मुसव्वरी है वो खेल जिसमें रंगों के मिलने से रंग बिरंगे वो नक्श उभरे। मुसव्वरी है शारिक भाई, मुसव्वरी है वो खेल जिसमें रंगों के मिलने से रंग बिरंगे वो नक्श उभरे। रंगों के मिलने से ठीक पहले जो फिक्र नक्शा बना रही है वो शायरी है। बहुत शुक्रिया जी, मैं हाजिर। मुसव्वरी है वो खेल जिसमें रंगों के मिलने से मुसव्वरी है वो खेल जिसमें रंगों के मिलने से रंग बिरंगे वो नक्श उभरे। रंगों के मिलने से ठीक पहले जो फिक्र नक्शा बना। आसिफ भाई आपके लिए। मुसव्वरी है वो खेल जिसमें रंगों के मिलने से रंग बिरंगे वो नक्श उभरे। रंगों के मिलने से ठीक पहले जो फिक्र नक्शा बना रही है वो शायरी है।
हाँ, वही मैं देखा था उनका, वो शायरी है। और खिजा के रुत में वो शाख जिस पर के घोंसले हैं उजड़ रहे हैं। खिजा के रुत में वो शाख जिस पर के घोंसले हैं उजड़ रहे हैं, वो एक चिड़िया जो अपने बच्चों को बारी बारी उड़ा रही है, वो शायरी है। खिजा के रुत में वो शाख जिस पर के घोंसले हैं उजड़ रहे हैं, वो एक चिड़िया जो अपने बच्चों को बारी बारी उड़ा रही है, वो शायरी है। अच्छा, ये भी शायरी है। अजब है लहजे में दर्द उसका कि नगमगी में भी उसकी आहें झलक रही हैं। आगे भाई, अजब है लहजे में दर्द उसका कि नगमगी में भी उसकी आहें झलक रही हैं। हमारे गाँव की एक बुढ़िया जो फाका मस्ती में गा रही है, वो शायरी है। अजब है लहजे में दर्द उसका, नगमगी में भी उसकी आहें झलक रही हैं। बहुत शुक्रिया। अजब है लहजे में दर्द उसका कि नगमगी में भी उसकी आहें झलक रही हैं। हमारे गाँव की एक बुढ़िया जो फाका मस्ती में गा रही है, वो शायरी है। और तरन्नुम के शायर से माजरत के साथ के मुशायरों की उफक पे आके जो हंस के गा के सुना रहे हैं, वो छा रहे हैं। मुशायरों की उफक पे आके जो हंस के गा के सुना रहे हैं, वो छा रहे हैं। मुशायरों की जमी के नीचे जो दफन होती ही जा रही है, वो शायरी है। बहुत शुक्रिया। मुशायरों की उफक पे आके जो हंस के गा के सुना रहे हैं, वो छा रहे हैं। मुशायरों की जमी के नीचे जो दफन होती ही जा रही है, वो शायरी है। रगों में वहशी लहू के धारे, ज़बां पे नारे, दरिंदगी के वो खेल सारे। रगों में वहशी लहू के धारे, ज़बां पे नारे, दरिंदगी के वो खेल सारे। कि जलती बस्ती में एक बच्ची जो सहमी सी जा रही है, वो शायरी है। कि जलती बस्ती में एक बच्ची जो सहमी सी जा रही है, वो शायरी है। शेर देखें कि मैं शायरी के कुछ एक पहलू जो अपने लफ्जों में लिख रहा हूँ, ये काविश है। मैं शायरी के कुछ एक पहलू जो अपने लफ्जों में लिख रहा हूँ, ये काविशें हैं। मगर जो लफ्जों के इस तलातुम के दरमियां सर उठा रही है, वो शायरी है। बहुत शुक्रिया। मैं शायरी के कुछ एक पहलू जो अपने लफ्जों में लिख रहा हूँ, ये काविशें हैं। मगर जो लफ्जों के इस तलातुम के दरमियां सर उठा रही है, वो शायरी है। देखिए, इसका दो शेर और, दो अशार और, फिर आपकी ज़हमत तमाम के। बहार रुत में ये लाल और गुल चहक रहे हैं, महक रहे हैं, बयानियां हैं। बहार रुत में ये लाल और गुल चहक रहे हैं, महक रहे हैं, बयानियां हैं। बबूल बन में वो एक कोपल जो अपना घूंघट उठा रही है, वो शायरी है। बहुत शुक्रिया। बबूल बन में, बहार रुत में ये लाल और गुल, उस्मान भाई, बहार रुत में, बहुत शुक्रिया। बहार रुत में ये लाल और गुल चहक रहे हैं, महक रहे हैं, बयानियां हैं। बबूल बन में वो एक कोपल जो अपना घूंघट उठा रही है, वो शायरी है। और इसमें देखिए, हिंदी के कुछ अल्फाज और हिंदुस्तान के पस मंजर में जो पुराने राजे रजवाड़े जब जंग पे जाया करते थे, कुछ एक तस्वीर खींचने की कोशिश की है इस शेर में, वो शायरी है। वो क्षण जहां पर कि युद्ध से पहले ही शस्त्र पूजन से उठ के राजा खड़ा हुआ है। वो क्षण जहां पर कि युद्ध से पहले ही शस्त्र पूजन से उठ के राजा खड़ा हुआ है, तब उसकी रानी तिलक लगाकर मुकुट जो सर पर सजा रही है, वो शायरी है। बहुत शुक्रिया। तब उसकी रानी
तिलक लगाकर मुकुट जो सर पर सजा रही है, वो शायरी वो शायरी। वो साहिलों से लिपट लिपट कर हवा का नगमा सुना रही है, वो शायरी है। उबल उबल कर नदी हम उसी पल जो रक्स अपना दिखा रही है, वो शायरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर भाई, ये शायरी बड़ा इख्तिसार से काम लिया आपने। एक मुशायरे में ऐसे ही बहुत ज्यादा शोरा हो गए थे, तो हमने शर्त रखी थी हर शायर को सिर्फ एक गजल सुनानी है। तो एक मोहतरमा आई, उन्होंने एक ही गजल सुनाई, लेकिन उनकी गजल के 150 अशार थे। आगे तक वही जाएंगे। अब मैंने जो इब्तिदा में 24 अशार का जिक्र किया था वो शायरी है। साहब, इकबाल भाई को दावत देने से पहले मैंने जो बात कही थी, उसमें मेरा मकसद यही था कि मुझे उस वक्त वो शेर याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया। अमजद हैदराबादी की रुबाई है कि हर चीज मुसब्बब सबब से मांगो, हर चीज मुसब्बब सबब से मांगो, मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो। हर चीज मुसब्बब सबब से मांगो, मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो। क्यों गैर के आगे हाथ फैलाते हो, बंदे हो अगर रब के तो रब से मांगो। तो इस एक रुबाई में उन्होंने इतनी बड़ी तफसील बयान कर दी है। इसी तरीके से शायरी का एक मिजाज होता है, अगर ऐसा ही चंद अशार में शोरा अपनी शायरी मुकम्मल कर दें तो वो शायरी होगी। शायरी वही होती है। वो शायरी। आइए, हमारा मुशायरा अभी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आइए हमारे बज़्म के एक और सीनियर शायर से मैं अदबन मुल्तमिस हूँ, वो न सिर्फ शायरी में अपना कबूल रखते हैं, बल्कि वो फ़न मौसीकी में भी जो है ना बड़ी महारत रखते हैं। तो मेरी मुराद है जुबैल से तशरीफ़ लाए जनाब आसिफ अली खान साहब से, जो तशरीफ़ हमने खिताबत में भी मैं बाद में बोल पहले खिताबत की तारीफ करूंगा तो वो खिताब शुरू कर देगा। बहुत शुक्रिया। रोज मास्टर हैं। तो जिससे पिसार का जिक्र किया सलीम भाई ने, उसका ख्याल रखूंगा। नहीं, जहां भी जाता हूं मैं एक काम करता हूं, जहां भी जाता हूं मैं एक काम करता हूं, सलामती की रिवायत को आम करता हूं। जहां भी जाता हूं मैं एक काम करता हूं, सलामती की रिवायत को आम करता हूं। सो इससे पहले मैं अपना कलाम पेश करूं, मैं आप सबको अदब से सलाम इख्तिसार से काम लूंगा, वक्त ज्यादा हो गया है। एक शेर सुनिए, उसके बाद एक गजल के 2 अशार और एक छोटी सी गजल, उसके बाद मुझे इजाजत दीजिएगा। तो पहले एक शेर बोला फरमाइए। अर्ज़ क्या है कि लिल्लाह मेरी जात की तज़हीक न कीजिए, लिल्लाह मेरी जात की तज़हीक न कीजिए, मैं जान के बिगड़ा हूं मुझे ठीक न कीजिए। अल्लाह आपकी बीमारी को सलामत रखे। लिल्लाह मेरी जात की तज़हीक न कीजिए, लिल्लाह मेरी जात की तज़हीक न कीजिए, मैं जान के बिगड़ा हूँ मुझे ठीक न कीजिए, मैं जान के बिगड़ा हूँ मुझे ठीक न कीजिए। और 2 शेरों सुन लीजिए कि कोई उम्मीद या कोई सहारा कुछ नहीं छोड़ा, कोई उम्मीद या कोई सहारा कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारी खैर हो तुमने हमारा कुछ नहीं छोड़ा। हमारी खैर हो। वाह वाह वाह। तो
कोई उम्मीद या कोई सहारा कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारी खैर हो। फिर भी क्या इनके तुमने साथ हमारा कुछ नहीं छोड़ा, हुआ ही है। तुम्हें पाने की चाहत में, तुम्हें अपना बनाने की हर एक तदबीर की हमने, तुम्हें अपना बनाने की हर एक तदबीर की हमने। मुनाजातें, दुआएं, इस्तिखारा कुछ नहीं छोड़ा। बहुत खूब आसिफ भाई, बहुत खूब। तुम्हें अपना बनाने की बहुत अच्छे। कोई उम्मीद या कोई सहारा बहुत खूब से, बहुत खूब। कोई उम्मीद या कोई सहारा नहीं तो कुछ नहीं छोड़ा, तुम्हारी खैर हो। तुमने हमारा कुछ नहीं छोड़ा, क्या बात है। तुम्हें अपना बनाने के लिए क्या क्या किया हमने। वाह, मुनाजातें, दुआएं, इस्तिखारा कुछ नहीं। वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक छोटी सी गजल सुन लीजिए, उसके बाद याद दीजिए। मेरा इशारा खून आजकल काबू से बाहर है, तो बस एक गजल सुन लीजिए, और ताज़ा गजल है, बिल्कुल कहीं नहीं सुनाई। बहुत सारी ताज़े नज़रें सुनने को मिल रही है। जी जी, बिल्कुल बड़ी ताजगी है। शेर सुनिए कि अब उससे सरोकार नहीं है, अब उससे सरोकार नहीं है तो नहीं है। अब उससे सरोकार नहीं है तो नहीं है, क्या तेवर है। वाह, यानी वो मेरा यार नहीं है। अब उससे सरोकार नहीं है तो नहीं है, यानी वो मेरा यार नहीं है तो नहीं है। मैं इश्क में गर चाक गिरेबा हूं तो हाँ हूं, मैं इश्क में गर चाक गिरेबा हूं तो हाँ हूं। दामन में कोई तार नहीं है, नहीं है। दामन में कोई तार नहीं है तो नहीं है। शामिल रही हर बार तेरी हाँ में मेरी हाँ, शामिल रही हर बार तेरी हाँ में मेरी हाँ। लेकिन अगर इस बार नहीं है तो नहीं है। शामिल रही हर बार तेरी हाँ में मेरी हाँ, लेकिन अगर इस बार नहीं है तो नहीं है। लेकिन अगर इस बार नहीं है, और कमजर्फ अंधेरों की हिरासत में है सूरज, कमजर्फ अंधेरों की हिरासत में है सूरज। वो बुझने को तैयार नहीं है तो नहीं है, वो बुझने को तैयार नहीं है तो नहीं है। जब तेरी जरूरत थी मुझे तू नहीं आया, जब तेरी जरूरत थी मुझे तू नहीं आया। अब तू मुझे दरकार नहीं है तो नहीं है, अब तू मुझे दरकार नहीं है तो नहीं है। अब नेज़े पे जाए कि तहे तेग हो आसिफ, अब नेज़े पे जाए कि तहे तेग हो आसिफ। सर झुकने को तैयार नहीं है तो नहीं है। अब नेज़े पे जाए कि तहे तेग हो आसिफ। सर झुकने को तैयार नहीं है तो नहीं है। मतलब सुन लीजिए कि हर एक तेगो सिना को सजा के बैठ गया, हर एक तेगो सिना को सजा के बैठ गया। मैं अपनी मर्जी से मक्तल में जाके बैठ गया, हर एक तेगो सिना को सजा के बैठ गया। मैं अपनी मर्जी से मक्तल में जाके बैठ गया। और शेर सुनिए कि सदा लगा के चला जाऊंगा वो ये समझा
सदा लगा के चला जाऊंगा वो ये समझा मैं एक फकीर था धूनी रमा के बैठ गया। मैं एक फकीर था धूनी रमा के बैठ गया। धूनी रमा के बैठ गया। बदन के जख्म तो भर जाएंगे कभी न कभी। बदन के जख्म तो भर जाएंगे कभी न कभी। मगर वो दर्द जो सीने में आके बैठ गया। मगर वो दर्द जो सीने में आके बैठ गया। शेर सुनिए कि मैं वो शिकार जो सयाद की तलाश में था। मैं वो शिकार जो सयाद की तलाश में था। बस उसने जाल बिछाया मैं आके बैठ गया। मैं वो शिकार जो सयाद की तलाश में था। मैं वो शिकार जो सयाद की तलाश में था। बस उसने जाल बिछाया मैं आके बैठ गया। शदीद तीरा शबी थी। लेकिन साहब शदीद तीरा शबी थी मैं और क्या करता। शदीद तीरा शबी थी मैं और क्या करता। मेरा चराग सा दिल था जला के बैठ गया। शदीद तीरा शबी थी। शदीद तीरा शबी थी मैं और क्या करता। मेरा चराग सा दिल था जला के बैठ गया। उसे कभी कोई मंजिल नहीं मिली आसिफ। उसे कभी कोई मंजिल नहीं मिली आसिफ। जो रास्ते में कहीं थक थका के बैठ गया। उसे कभी कोई मंजिल नहीं मिली आसिफ। जो रास्ते में कहीं थक थका के बैठ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तरन्नुम से आपने बहुत सुनी होगी लेकिन एक मैंने नई छोटी तरह की गजल लिखी है। इसकी खास बात यह है कि एक तो ये बड़ी रिवायती किस्म की मैंने क्लासिकी जो हमारी रिवायत है उसके करीब और उसकी मैंने तर्ज जो है वो भी मुशायर की जो टिपिकल हमारी क्लासिकी तर्ज होती है। वो बिहार वाली गजल का तस्करा कर रहे हैं। उससे बहुत हो चुकी मेरे ख्याल में। मेरी ससुराल बिहार की है इसलिए मैं ज्यादा रिस्क लेता नहीं। दो तीन शेर सुन लीजिए फिर। मोहब्बत में तनासानी नहीं है। मोहब्बत में तनासानी नहीं है। ये सहरा है यहाँ पानी मोहब्बत में तनासानी नहीं है। तनासानी नहीं है। ये सहरा है यहाँ पानी नहीं है। मोहब्बत में मैं आईना दिखाकर क्या करूँगा। मैं आईना दिखाकर क्या करूँगा। हया तो आपको आनी बहुत खूब दिखा दिए। बहुत खूब इसे दो तीन मरतबा पढ़िए। आईना दिखा दिया आपने। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं आईना दिखाकर क्या करूँगा।
क्या करूँगा, हया तो आपको आनी नहीं है, ये सहरा है यहाँ पानी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके अहले खाना पहले यहाँ रहते थे, फिर बच्चों की तालीम और वजूहात की यहाँ पर वो वापस अपने मुल्क चले गए। अब ये लोग ब्रेक में बड़ी इंतजार करते हैं कि किसी तरह छुट्टी आए और चले जाएं। फोर्स टू गेट उनके लिए खास तौर पर है। वैसे तो आप सब लोग सुनिए शेर लोग। मयसर है वो मुझको अभी, लेकिन मयसर है वो मुझको अभी, लेकिन वो पहली सी फरावानी अपने अपने हिसाब से हंस रहे सब। बहुत खूब। चलिए आगे चलते हैं। काफी बारीकी है। अदावत में तेरा हमसर नहीं है, अदावत में तेरा हमसर नहीं है, मोहब्बत में मेरा सानी नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मोहब्बत में अदावत में तेरा सानी नहीं है, मोहब्बत में मेरा सानी नहीं है। और आखिरी शेर सुन लीजिए और इजाजत दीजिए। ये जो कुछ है मेरे रब की अता है, ये जो कुछ है मेरे रब की अता है, ये बंदों की मेहरबानी। क्या कहना है? बहुत खूब आसिफ भाई। बंदों की मेहरबानी नहीं है। ये जो कुछ है मेरे रब की अता है, ये बंदों की मेहरबानी नहीं है, ये सहरा है यहाँ पानी नहीं है, मोहब्बत में। बहुत शुक्रिया। देखिए, किसी भी प्रोग्राम का आखिरी जो हिस्सा होता है वो होता है वोट ऑफ थैंक्स, और सबसे बोरिंग होता है और लोग उसको सुनते नहीं चले जाते हैं। इसलिए मैं प्रोग्राम के अख्ताम से पहले आप तमाम हाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो जुबैल से तशरीफ़ लाए, अलहसन से साकिब साहब, उनकी टीम, हमारे ताहिर साहब, बरकत साहब और तमाम हाजरीन जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारी इकरा जाहिद साहबा जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, इसकी तशहीर होगी। और वो ख़वातीन का इनको शेर समझ में नहीं भी आया तो दाद दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। अच्छा करे आखिर में बोले सलीम भाई ये बात। नहीं, मुझे घर भी जाना है। अच्छा वो भी सही है। चलिए, आज के महफिल के आखिरी शायर, जब मैं इब्तिदा में यहाँ पे आता था जहाँ महफिलें होती थी तो ये नौजवान शायर कहलाते थे, और आज ये हमारी महफिलों के सीनियर शायर हैं जनाब साकिब जौनपुरी साहब। मैं जनाब साकिब जौनपुरी साहब से अदब मुल्तमिस हूँ तो वो अपने कलाम से हम सबको महसूस होगा।
शेर यहाँ से याद आ रहा है कि क्यों चले जा रहे हो महफिल से, अरे क्यों चले जा रहे हो महफिल से, क्या कयामत है, क्या कयामत है, क्या कयामत है, क्या कयामत है। ये एक ताजियाना, एक तो ये लगा था आपके जानने का, ये खबर सुनी, और ये और एक ताजियाना और लगा कि आप भी जा रहे हैं। तो बड़ा बड़ा अजीब सा मामला है ये कि इतने सालों तक हमने आपके नस्ली मज़ामीन, तमाम महाफिल की कामयाबी की सनद रहे, और आपके तजुर्बेदार ने जो सिलसिला, जो सफ़र जो शुरू किया था एक पुराने दौर में दिलावर फिगार से होता हुआ, अकबर आबादी से शुरू हुआ था दिलावर फिगार, और वहाँ से उसके बाद सागर खयामी और तमाम शोरा, और वो यहाँ तक आपने उस रवायत को यहाँ तक बरकरार रखा, उसकी का मुस्तहिक है आपको हर बात की। और उसके साथ साथ मंसूर साहब आपको भी जो है वाकई आपकी नस्लों ने जो काम किया बिल्कुल वो याद आ गई मुश्ताक अहमद यूसी साहब, और उसके पहले तमाम शौकत परदेसी की स्वदेशी रेल, और उसके बाद फिर तोनसवी और तमाम शौकत थानवी जो है, और फिर तोनसवी तमाम मज़ामीन निगार की कि उन्होंने यहाँ तक जो सिलसिला उन्होंने कायम रखा, और इन्होंने अपनी नस्लों से जो है सबको एक मुख्तलिफ उस पर पहुँचा दिया। मुशायरों का कैसा सिलसिला ये होता है कि शोरा अपना कलाम सुनाते हैं, लेकिन जो नस्ल का मज़ा जो है वो अलग है। जो नस्ल में भी जो शायरी होती है वो शायरी एक अलग तरह की शायरी है। नस्ल लिखना, नस्ल निगारी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उस काम को बहुत खुशखूबी के साथ अंजाम दिया आपने, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप। लेकिन बहुत कल्क रहेगा आप लोग के जानने का, और ये महफिलें बहुत सुनी जाएंगी। आपने सच कहा फरीद साहब ने कि एक ज़माना एक अरसा गुजरा यहाँ उसमें जो है वक्त बिगड़ी शराब की बातें ऐसी है जैसे ख्वाब की बातें, तो सिलसिला यहाँ से, लेकिन अब तो ये हुआ। लेकिन बहरहाल ये सिलसिला है कि वो चल रहा है, वो चलता रहेगा, और उम्मीद है ये कि जैसे उन्होंने कहा था कि हर दौर पूरा शौक होता है, लेकिन उम्मीद ये है, हम तो उस उम्मीद के उस पर है सिलसिले के रहते हैं कि हमेशा जो है कोई अच्छा दौर भी आए, और इंशाअल्लाह आएगा। कुछ आइन दौर की हमें तलाश है, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अच्छे दिन भी आएंगे। वो अच्छे दिन उस तरह के नहीं, हम वाकई जो अच्छे दिन हैं वो आएंगे। 15 साल से सुन रहे हैं जी, कई साल से सुन रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा दिन जो है वो आएंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ से का कुछ सुनने यहाँ से बोले कि ये मेरा फन मुझे चुप बैठते देता ही नहीं। क्या करेगा? ये मेरा फन मुझे चुप बैठने देता ही नहीं, लफ्ज में लफ्ज पिरोकर किसी स्वेटर की तरह। ये मेरी बेटी ने एक स्वेटर खरीदना था सर्दियों में, उसके लिए मैंने कहा था कि लफ्ज में लफ्ज पिरोकर किसी स्वेटर की तरह सख्त सर्दी में मुहाफिज जो मेरी जात का हो, सख्त सर्दी में मुहाफिज जो मेरी जात का हो, और उन्मा जो मेरे शिद्दत जज्बात का हो, और उन्मा जो मेरे शिद्दत जज्बात का हो, सुबह की धूप में गाते हुए नगमात का हो, सुबह की धूप में गाते हुए नगमात का हो, और फिर शाम के उलझे हुए लम्हात का हो, और फिर शाम के उलझे हुए लम्हात का हो। एक माहौल बनाता है, वो कह देता है, एक माहौल बनाता है, वो कह देता है। कभी कहता है मेरी बात सुनो हम असरो, कभी कहता है मेरी बात सुनो हम असरो। यूं तो तुमने हर एक नफ्स को सुन रखा है, यूं तो तुमने हर एक नफ्स को सुन रखा है। एक हिसार खुद के भी अब गिर्द मगर बुन रखा है, एक हिसार
खुद के भी अब गिर्द मगर बुन रखा है, कभी इस होल से निकलो तो ये मालूम चले, कभी इस होल से निकलो तो ये मालूम चले कि वो तस्वीर बुता भी कोई यकरंग नहीं, कि वो तस्वीर बुता भी कोई यकरंग नहीं, वो किसी शायरे खुश ज़हन का फरहंग नहीं, वो किसी शायरे खुश ज़हन का फरहंग नहीं, वो किसी बहर की मौजों से हमाहंग नहीं, वो किसी बहर की मौजों से हमाहंग नहीं, कोई कोहसार नहीं और जबनो गंग नहीं, कोई कोहसार नहीं और जमनो गंग नहीं, वो तो महसूर है जिस्मों के निहा खानों में, वो तो महसूर है जिस्मों के निहा खानों में, और रहता है करीब कल्ब की शरियानों में, और रहता है करीब कल्ब की शरियानों में। और एक बदल और थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें कि चराग इल्म जला करके कू बकू रखना, चराग इल्म जला करके कू बकू रखना कि हम पे फर्ज है इस ज़ौक़ चार सू रखना, कि हम पे फर्ज है इस ज़ौक़ चार सू रखना। कभी न जंग कोई की मगर ये फन क्या है, कभी न जंग कोई की मगर ये फन क्या है, बगैर जख्म के खुद को लहू लहू रखना, बगैर जख्म के खुद को लहू लहू रखना। बगैर जख्म के खुद को लहू लहू रखना, ये मेरा पैगाम नेक्स्ट जनरेशन को बेटे के लिए कहा था कि बजा ये दौर तुम्हारा है मुख्तलिफ हमसे, बजा ये दौर तुम्हारा है मुख्तलिफ हमसे, ये इल्तिजा है हमारी भी आबरू रखना, ये इल्तिजा है, बजा ये दौर तुम्हारा है मुख्तलिफ हमसे, ये इल्तिजा है हमारी भी आबरू रखना, ये इल्तिजा है हमारी भी आबरू रखना। वो खार ख्वार हुए हैं खिज़ा के मौसम में, वो खार ख्वार हुए हैं खिज़ा के मौसम में, जिन्हें सलीका नहीं गुल किया, जिन्हें सलीका नहीं गुल किया आबरू रखना। वो शहर दिल का शेर देखिए, वो शहर दिल का मुसाफिर भी कैसा सादा था, वो शहर दिल का मुसाफिर भी कैसा सादा था, वो जानता ही न था है किसे अदू रखना, वो जानता ही न था है किसे अदू रखना। और ये गजल का ये शेर भी कि ये क्या कि जिसको जो चाहा कह दिया जब भी, ये क्या कि जिसको जो चाहा कह दिया जब भी, जुबां गिरफ्त में आई ना रूबरू रखना, क्या कि जिसको जो चाहा कह दिया जब भी, जुबां गिरफ्त में आई ना रूबरू रखना, जुबां गिरफ्त में आई ना रूबरू रखना। और ये गजल का शेर ये कि हनास तुमको बहुत जिस्म की तहारत पर, हनास तुमको बहुत जिस्म की तहारत पर, जो रख सको तो जरा जान को बावजूद रखना, जो रख सको जो हनास तुमको बहुत जिस्म की तहारत पर, जो रख सको तो जरा जान को बावजूद रखना, जो रख सको तो जरा जान को बावजूद रखना। और गजल का शेर खास तौर से गजल का शेर देखें कि कोई अमल भी न हो, कोई अमल भी न हो और मिल भी जाए बहिश्त, कोई अमल भी न हो और मिल भी जाए बहिश्त, कोई गुनाह तो नहीं ऐसी आरज़ू रखना, कोई अमल भी न हो
जाए बहिश, कोई गुनाह तो नहीं, ऐसी आरज़ू रखना। ये तस्वीर के शेर की यही बचा था जो साकिब सो करके देख लिया, यही बचा था जो साकिब सो करके देख लिया। बड़ा अजाब है हर शय की जस्तजू रखना, बड़ा अजाब है हर शय की जस्तजू रखना। और तो आखिर में मैं सदर मोहतरम से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने खिताब से नवाजें। जनाब सैयद मंसूर बहुत बहुत शुक्रिया सलीम हजरत साहब, बज़्म याराना सुखन के तमाम अहबाब का मैं बारी बारी शुक्र अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला की हम्द सना के बाद, और आप तमाम सामीन हाज़रीन जो यहाँ तशरीफ़ रखे हैं। मैं बार बार गिन रहा था कितने लोग शुरू में थे और कितने लोग अब हैं। ये बड़ी हौसला अफजा बात है। आप लोगों की समातों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम शोरा को दिल जमाई से सुना और बहुत दिल खोल के दाद दी। अब भी 46 लोग मौजूद हैं हॉल में, ये बड़ी बात है और इज़्ज़त अफजाई भी है मेरी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मुझे खुशी इस बात की है कि इंतज़ामिया ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 5 मिनट में ख़त्म कर दो, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम का समीम क़ल्ब से शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग मेरी मोहब्बत में और बज़्म याराना सुखन की दावत पर तशरीफ़ लाए। और ख़ास तौर से जो बहुत ज़माने से गैर हाजिर रहे हैं हमारे छोटे भाई ताहिर साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसका मतलब ये है कि मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा नहीं करता, सब शोरा कराम जो यहाँ हैं मेरे दिल में उनका बड़ा मकाम है। और बस इन इज़हार तशक्कुर के साथ मैं आज की इस महफिल के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अल्लाह ने चाहा मैं अभी 20-25 दिन मजीद मौजूद हूँ, कभी कहीं मुलाकात हो जाए तो दिल खोल के बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपकी गजल रह गई, आपकी गजल रह गई। नहीं, गजल तो वो खो गई। नहीं अरे भाई ये बताइए साहब, आपकी इनके साली से क्या कहते हैं जिया साहब, अब वो जा रहे हैं फिर